मैंने कभी मुसलमानों से वोट नहीं मांगा और ना ही भविष्य में मांगूंगा। और जो मेरे हिंदुत्व को गाली देगा, जो मेरी गाय को काटेगा, मैं उसके हाथ तोड़ूंगा। ये मेरा स्टाइल है। ऑलरेडी केंद्र के रडार पर है असदुद्दीन ओवैसी। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले ये हैं तेलंगाना के गोशा महल विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार टी राजा सिंह। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद जेल जाने से लेकर इन्हें पार्टी से निष्कासित होना पड़ा था। लेकिन बीजेपी ने इन्हें तीसरी बार गोशा महल से उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि 2018 में 119 विधानसभा सीटों वाले राज्य में बीजेपी एक ही सीट पर जीती थी। ये सीट गोशा महल ही थी। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने वाले टी राजा सिंह से हम मिलने गोशा महल पहुंचे, जहां बयानों को लेकर हमने उनसे पहला सवाल किया। और जो मेरे हिंदुत्व को गाली देगा तो मैं उसको अपनी भाषा में जवाब दूंगा। मैं एक गौ सेवक हूँ। गौ रक्षा करना, गौ की पूजा करना सबसे बड़ा मेरा परम कर्तव्य है। और आज लव जिहाद के नाम पे हो, कन्वर्शन के नाम पे हो, अनेकों प्रकार के मेरे हिंदू समाज को ही टारगेट किया जा रहा है। तो मैं मेरी भाषा में उनको समझने जैसा मैं बात करता हूँ, भाषण देता हूँ। कुछ लोगों को समझ में आता है, जिसको समझ में नहीं आता वो लोग मेरे ऊपर केस करते हैं। चुनावों में टी राजा मुस्लिम वोट क्यों नहीं लेना चाहते हैं, जबकि इलाके में उनकी संख्या लगभग 70,000 के पास है। 2 लाख हिंदू रहते हैं मेरी विधानसभा में। अगर 70,000 मुस्लिम्स को मैं छोड़ता हूं तो 2 लाख हिंदुओं का आशीर्वाद ही मुझे काफी है। 2014 हो, 18 हो, अब ये 23 का चुनाव, तीसरा चुनाव मैं लड़ रहा हूं। तीसरी बार भी हिंदुओं के ही वोट से मैं अच्छी मेजोरिटी में जीत के बताऊंगा। बयानों को लेकर पार्टी से निष्कासित होने पर राजा बताते हैं कि उन्हें पार्टी ने हर कंडीशन में सपोर्ट किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री के नालायक बेटे ने, जो केटीआर मिनिस्टर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसने 2000 पुलिस फोर्स लगाकर उस मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम करवाया। बुलाने के बाद में हमें अरेस्ट करवाया, 4 दिन तक हाउस अरेस्ट रखा, उसके बाद में हमें रिलीज किया गया। तो हमने उस व्यक्ति के ऊपर कमेंट किया, तो उस व्यक्ति के ऊपर पर्सनल कमेंट करने के जुल्म में हमारे यहाँ की टीआरएस सरकार और हिमायत मिलकर मेरे ऊपर पीडी एक्ट डाले और लगभग 14 महीने का मेरा वनवास था। 14 महीने तक भरपूर पार्टी का ही आशीर्वाद था, फाइनेंशियली, फिजिकली, धरना, प्रोटेस्ट। आगे टी राजा अपने सस्पेंशन को वापस लेने पर बताते हैं। हमारे राज्य सरकार के किशन रेड्डी जी अभी प्रेसिडेंट है, वो हमारे पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय जी, डॉक्टर लक्ष्मण जी जो राज्यसभा मेंबर है, और मुरलीधर राव जी, इन सभी का प्रयत्न था कि राजा सिंह का सस्पेंशन किसी भी हाल में हटाया जाए। तो उन्होंने केंद्र को एक्सप्लेन किया, केंद्र को मनाया, और मनाने के बाद में सस्पेंशन हटा, और हटते ही 1 घंटे में मेरा नाम फिर से एक बार यहाँ से फर्स्ट लिस्ट में ही मेरा नाम आया कि गोशा महल से आपको ही लड़ना है। एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के निर्वाचन क्षेत्र को टी राजा ने मिनी पाकिस्तान कहते हुए कहा कि वहां हर घर में बम बनते हैं। वाटर फॉल्टन का एक शो चल रहा था, वहां पर बम प्लांट किया गया, बम ब्लास्ट किया गया। सेम गोकुल चाट भंडार में ब्लास्ट हुआ, इंक्वायरी हुई, पकड़े गए। ओल्ड सिटी में असदुद्दीन ओवैसी का ही पार्लियामेंट क्षेत्र है ओल्ड सिटी। भारत के किसी भी कोने में कहीं पर भी धमाका होता था तो धमाका करने वाला हैदराबाद से पकड़ा जाता था, यानी असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट के क्षेत्र में। तो उन सभी चीजों को देखते हुए हमने विधानसभा में कहा था कि आज ओल्ड सिटी असदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट जो क्षेत्र है वो एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है, बम का अड्डा बन चुका है। वो समय पर मैंने कमेंट किया था। सकल हिंदू समाज के नाम से एक संगठन कई राज्यों में चलाया जा रहा है। माना जाता है कि इसकी कमांड टी राजा के पास ही है। सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में पूरे महाराष्ट्र में और राजस्थान में, दूसरे राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं और रैली निकली। ये मेरे अकेले का नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र बने ये डिमांड है हिंदुओं की। तो यही डिमांड को लेकर पूरे देश भर में धरना, प्रोटेस्ट, रैली, सभाएं हुई। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ, और जिसमें मेरे अकेले का रोल नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों का दिमाग है, और ये हिंदू समाज का टोटली ऑर्गेनाइज केस कार्यक्रम है। हिंदुत्व की विचारधारा पर काम करने वाले टी राजा की तुलना दक्षिण के योगी के रूप में की जाती है। वो हिंदुत्व का काम वहां कर रहे हैं और हम हिंदुत्व का काम यहाँ कर रहे हैं। ये नाम जो होता है ना, ये जनता देती है, साधु संत देते हैं। तो सौभाग्यशाली हूं मैं जो जनता ने मुझे ये नाम दिया है, साधु संतों ने मुझे ये नाम दिया है। चुनावी वादों और विकास पर टी राजा का क्या कहना है, अब ये जानिए। मैं मुसलमानों को एक ही एक संदेश देना चाहूंगा, अगर तुम विकास चाहते हो तो मोदी जी को सपोर्ट करो, आतंकवाद चाहते हो तो असदुद्दीन ओवैसी को सेलेक्ट करो, अगर आपकी बर्बादी चाहते हो, अगर आपका क्षेत्र डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहते हो
तो आप असदुद्दीन ओवैसी को, एमआईएम को सपोर्ट करो, नहीं हमारा क्षेत्र डेवलपमेंट हो। ऐसे में देखना होगा कि क्या जनता टी राजा को फिर से अपना विधायक चुनती है।